नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर जो एक स्लाइड दिखाई दे रही है उससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है कि हम किस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। यहां पर दो प्रश्नों को किया गया है, तीसरा प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है। दूसरा प्रश्न है हनुमान चालीसा कौन सी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद हनुमान चालीसा का इतिहास क्या है। तो साथियों, वन बाय वन हम राम भक्त हनुमान को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं और इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं, जिसके आंसर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो आखिरकार है क्या। तो यहां पर हम एक अगली स्लाइड लेके आ रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहां पर आपको सबसे पहली बात क्लियर हो जाएगी कि हनुमान चालीसा में कुल 2 दोहे और 40 श्लोक या चौपाइयों का वर्णन किया गया है, जिसमें राम भक्त हनुमान के गुणों का वर्णन किया गया है। अब वो 2 दोहे कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि पहला दोहा, जो प्रथम दोहा, जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिखाई देता है, और उसके बाद दूसरा दोहा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला दोहा शुरुआत में ही आता है, जहां पर हम हनुमान जी को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, इस तरीके से उनका आह्वान करते हैं। और आखिरी दोहा भी पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो ये 2 दोहे हैं। यहां पर आपको क्लियर हो गया, आपने हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ी है, सुनी है, पर यहां से आपको बात क्लियर हुई है कि इसमें 2 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं जिस प्रश्न के उत्तर की तरफ हम चल रहे हैं वो आपको अब सामने आ गया है। हनुमान चालीसा जो आपको स्क्रीन पर हम दिख रहे हैं, स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि हनुमान चालीसा के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। किसने लिखी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, उसको लिखा है। अगली स्लाइड में एक और प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो जाएगा कि हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कौन सी भाषा में लिखी है, तो अवधी भाषा में उन्होंने लिखी है। 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में किसने लिखी है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर मिल गए। तो पहला गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और 16वीं शताब्दी में लिखी और अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं, यहां पर हनुमान चालीसा का हम थोड़ा सा अर्थ का वर्णन कर लेते हैं। हमने कहा कि टोटल चौपाइयों की संख्या 40 है, तो यहां पर 40 चौपाइयों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन किया गया है, यानी कि अलग अलग वर्णन किया गया है। उन वर्णन की तरफ चलते हैं। चौपाई नंबर 1 से 3 में बताया गया है कि भगवान हनुमान के आह्वान और वहां पर उनकी स्तुति की गई है। चौपाई नंबर 4 से 6 में भगवान हनुमान के रूप और उनकी शक्तियों का वर्णन देखने को मिलता है। चौपाई नंबर 7 से 10 में आप जाओगे तो भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति और उनकी स्तुति का वर्णन देखने को मिलता है। अगला दे रखा चौपाई नंबर 11 से 14 तक भगवान हनुमान के आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए अनुरोध की बात की गई है। इसी प्रकार से चौपाई नंबर 15 से 18 भगवान हनुमान की शक्ति और उनके साहस की स्तुति देखने को मिलती है। 19 से 22 में भगवान हनुमान की बुद्धि और ज्ञान की स्तुति देखने को मिलती है। चौपाई नंबर 23 से 26 में भगवान हनुमान की इच्छाओं को पूरा करने और बाधाओं को दूर करने की क्षमताओं की स्तुति है। इसी प्रकार चौपाई नंबर 27 से 30 तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान हनुमान के आशीर्वाद के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। चौपाई 31 से 34 तक भगवान हनुमान की नकारात्मक ऊर्जा और खतरों की रक्षा करने के लिए क्षमता की स्तुति वहां उनसे की गई है। अगली चौपाई 35 से 38 के बीच में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भगवान हनुमान से आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की गई या उनसे अनुरोध किया गया है। अगली चौपाई 39 से 40 के बीच में निष्कर्ष और हनुमान जी की स्तुति यानी उनको प्रणाम किया गया है।
अब आगे चलते हैं, अब हम उस स्टोरी की तरफ चलते हैं, उस कहानी की तरफ चलते हैं जिसके कारण हनुमान चालीसा की रचना की गई या उसका उदय हुआ। तो बात करते हैं हनुमान चालीसा के इतिहास की तरफ। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जिसको हम लेकर आए हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है और मुगल सम्राट अकबर के कार्यकाल की कहानी है। उस दौरान क्या हुआ था कि अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को अपनी राज दरबार और सभा में बुलाया और उनसे कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास, मैं श्री राम के दर्शन करना चाहता हूं, तो आप मुझे श्री राम के दर्शन करवाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि यह बात सुनकर, उन तुलसीदास जी ने जो बताया वो यहां पर लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। कहने का मतलब है कि जो उनका आह्वान करता है, जो उनको दिल से याद करता है, सिर्फ उन्हीं के पास हो जाते हैं। तो इस बात को सुनकर अकबर को थोड़ा सा गुस्सा आया और ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी को उन्होंने क्या किया, जेल में बंदी बना दिया। अब जो जेल यानी कि कारागार में या जेल में उनको बंदी बना दिया गया, तो उसी जेल में बैठकर, यानी उसी कारागार में या उस जेल में बैठकर अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान चालीसा की रचना करने के बाद में उसको कई बार उसका पाठ किया, उसको गुनगुनाया, उसको दोहराया, हनुमान जी की स्तुति की। तो उस स्तुति, उस पाठ को सुनकर उस इलाके में जितने भी बंदर थे, वानर थे, उन्होंने उस अकबर के महल पर हमला कर दिया। तो फिर अकबर को परेशानी हुई कि भैया महल पर हमला क्यों हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि उसके जो सलाहकार थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये सब आपने गोस्वामी जी तुलसीदास जी को जो कारागार में बंद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, उसके कारण हो रहा है। तो जैसे तुलसीदास जी को वहां से छोड़ा, ऐसी स्थिति में फिर वो जो बंदर थे उस पूरे रीजन को, उस पूरे इलाके को छोड़कर वहां से चले गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आगे बात करते हैं हनुमान चालीसा को सबसे पहले किसने गाया। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पे या सबसे पहले टेलीविजन पर। आजकल तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी दूर सुनने को, देखने को मिलती है। तो यहां पर बात करता हम हनुमान चालीसा के सबसे पहले गाने के बारे में। तो सबसे पहले उसको हरिओम शरण ने, सिंगर जो है हरिओम शरण ने 1974 में उसको गाया, उसको सुरबद्ध किया। फिर हनुमान चालीसा को सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड, गुलशन कुमार जिसके मालिक रहे, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने उसको 1995 में वापस रिक्रिएट किया और हम लोगों तक उसको पहुंचाया, जिसको हम दिन रात सुबह शाम सुनते रहते हैं। तो साथियों, आई होप मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको प्रदान की गई अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आपके साथियों तक, दोस्तों तक, परिवारों तक अवश्य रूप से शेयर करें। आपको लास्ट में पिक्चर दिखाई दे रही राम दरबार की, तो भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान को प्रणाम करते हुए इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।